फिर हमारे जितने भी सेशन के डेज रहते होंगे फिर हम किरास की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे और वहाँ से जाके फिर हम पढ़ेंगे। तो वो हमें काफ़ी चीज़ें हेल्प आउट करेंगी जब हम न्यू चीज़ें उधर से पढ़ेंगे ना, क्योंकि अब लेयर्स हम्म। होती हैं। एक तो हम बेसिक, अभी मैं सीएनएन पढ़ाऊंगा तो उसमें ना बेसिक हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, कन्वोल्यूशनल हो गई, पूलिंग हो गई और डेंस लेयर हो गई। लेकिन जब हम किरास की ऑफिशियल पढ़ते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें हमें पता लगता है कि हमारे पास और भी डिफरेंट सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहां से इंशाल्लाह जी ताला हम उसको सीखेंगे। जैसा कि एज एग्जांपल बैच नॉर्मलाइजेशन जो कि यूज हो जाती है, जो कि मैंने वहां से पढ़ी थी। तो फर्दर फिर हम उन चीज़ों को डीपली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो किसी का कोई जी। क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। प्रोजेक्ट्स वगैरह सब बना रहे हैं या नहीं बना रहे वो भी बता दें, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर लें। ये है। हम्म। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें। बेसिकली हमने स्टार्ट लिया था इमेज प्रोसेसिंग से, क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हमने पिछले वीक, मैं तो नहीं कर सका लेकिन मैम निम्रा और मैम जवेरिया, थैंक्स टू देम, उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को समझाया। आप लोगों को वो क्लियर है, उनमें कोई इश्यू तो नहीं है? हाँ, सर इश्यू तो कोई नहीं है, लेकिन मेरी ये एक रिक्वेस्ट थी, अगर एक दफ़ा कि अगर आप बता दें कि प्रोजेक्ट वो कैसे उठाते हैं कैंगल से, अ, कैगल से? वो तो जी जी, बहुत सिंपल है। और उसकी इट्स कोडिंग जो प्रोजेक्ट की जो कोडिंग है, क्योंकि स्ट्रीमलाइट ऐप तो हमें बनानी आ गई थी, वो मैम ने बता दिया था कि अब स्ट्रीमलाइट हम्म ऐप कैसे बनाते हैं। तो वो एंगल से वो कैसे उठाएंगे और वो उसकी कोडिंग कैसे करेंगे, अगर न्यूरल नेटवर्क CNN का कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना हो तो। यार देखें, कैगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे ना आपको डाटा सेट्स का आ रहा होगा। ये देखें, डाटा सेट्स पे आप आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी स्पेसिफिक डाटा साइट आप कुछ करना चाह रहे हैं, वरना आप CNN ही लिखें तो ना आपको इधर बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, CNN के ना प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि ये एक CNN का आर्किटेक्चर ने एक्सप्लेन किया है जो कि VGGG है, रेस्टनेट है, इंसेप्शन है। ये हम आज अपकमिंग डेज में इसको डिस्कस करेंगे। तो CNN प्रोजेक्ट लिख लें अगर, तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। अब देखें ना, ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन। अच्छा, ये आपको मिल गया। ठीक है, प्रोजेक्ट, इसमें आपको डाटा सेट भी मिल जाएगा, आपको कोड भी मिल जाएगा। अब कोड आप लैब पे करना चाह रहे हैं, जिधर मर्जी करना चाह रहे हैं, तो इट्स ऑल अपॉन टू यू। अब देखें ना, यहाँ पे इसका कोड भी मिल गया आपको। ये उन लोगों के, देखें, ये उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं कि हमें कोडिंग करनी कैसे है। तो वो क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले यही कोड देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कि क्या क्या यूज हुआ है, क्यों कैसे यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए डाटा सेट में इमेजेस का डाटा सेट है, तो डाटा सेट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा बहुत इजीली, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इवन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कैगल पे अपना अकाउंट बना के अपनी उधर नोटबुक्स को पब्लिश करें। वो भी एक अच्छा है। उसके बाद कैगल के कंपटीशन में जाके अपनी नोटबुक पब्लिश करें, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये ना आपको CNN का एक मॉडल उन्होंने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको कोर्स सारा मिल रहा है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर जिनको आता है वो क्या करें, इस प्रोजेक्ट को देखें कि कैसे बनाया है, फिर उसको खुद कोड करने की कोशिश करें। ठीक है, और फिर जो उससे ऊपर लेवल पे है वो क्या कोशिश करें कि आप प्रोजेक्ट देखा आपने, आपको डाटा सेट मिल गया है, अब डाटा सेट लेके उसको अपने तरीके से जैसे आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो किसी का कोड है ना, उसने अपने तरीके से किया हुआ है, उसकी अपनी एक्यूरेसी है। तो आप अपनी क्या चीजें उसमें ऐड करके चीजों को कर सकते हैं, इट्स ऑल अपॉन टू यू। बाकी मॉडल बिल्ड हो जाए तो फिर आपको स्ट्रीमलाइन का मैम ने समझा दिया था। तो वो थैंक्स टू मैम, उन्होंने समझाया। आई थिंक स्ट्रीमलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मॉडल्स तो बना लेते हैं लेकिन डिप्लॉय करना ना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क होता है, और उन्होंने वो समझाया। तो आई होप आप सबने कवर किया होगा। चले, ठीक है, तो हम आज जी का सर। सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो बेसिकली है CNN पर। ठीक है, अच्छा, F5। अच्छा, ये आपके सामने नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है,
तो इसको हम प्रोग्रामिंग की जुबान में डेंस लेयर्स भी कह देते हैं, जिसमें इनपुट लेयर है, आउटपुट लेयर है और हिडन लेयर्स हैं अंदर काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद इनके अंदर एक्टिवेशन फंक्शंस देखते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और इनपुट से आउटपुट की तरफ जाता है और बैकवर्ड भी जाता है जब हमने उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना हो। ठीक है। तो हम्म अब ना इमेजेस को समझते हैं कि इमेजेस है क्या। सबसे पहले सीएनएन हमें किस चीज में काम आ जाता है। सीएनएन, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और अगर पाकिस्तान में आप अपने इर्द गिर्द देखें ना, सीएनएन को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई बंदा बता सकता है कि इमेजेस पे। बेसिकली सीएनएन हमें हेल्प करता है डिटेक्शन करने में, रिकग्नाइजेशन में। ठीक है। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन आप बताएं जिधर हम सीएनएन को यूज कर सकते हैं। ए, रोड डैमेज के ऊपर के रोड डैमेज डिटेक्शन कर सकते हैं कि कहाँ से रोड के मतलब टूटी हुई हम्म है कहीं पे नहीं। बिल्कुल। एनीवन एल्स। देखिए हमारा सेशन डिजीजेस डिटेक्शन। ठीक है। और कोई, अगर हम इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे तो हमें डिस्कस करने में मजा भी आएगा, समझने में मजा आएगा। ठीक है। तो आई थिंक कैमरास में कैमरास वीडियो। में चले। ठीक है। चले मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने राउंड अबाउट देखें ना, तो आप इसको हर जगह यूज कर सकते हैं, हर एप्लीकेशन में, हर जगह। कोई इंडस्ट्री है, कोई शॉप है, कोई भी आप प्रॉब्लम देख लेना अपने इर्द गिर्द, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में ड्रॉबैक क्या है कि ये कहीं पर भी अप्लाई नहीं है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल देते हैं, हमारे इधर एक इंडस्ट्री है कपड़ा बनाने वाली। ठीक है। तो उन्होंने स्पेशल एक बंदा खड़ा किया होता है जो कपड़े को चेक कर रहा होता है कि कपड़े में कोई फॉल्ट ना हो। अगर हम उधर कैमरे से सीएनएन के मॉडल को ट्रेन करके लगा दें और वो डिटेक्ट करके कैमरा ही बता दे कि ये क्वालिटी ठीक है या कपड़े में डिफेक्ट है, तो बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, इन शॉर्ट। तो बेसिकली फेस डिटेक्शन। जी। हैंड रेस। समर सर, जासिम एम जासिम, आप अपना माइक मैम कर देता हूँ। अच्छा, ये हैंड रेस किया है समर फातिमा ने। आपका कोई क्वेश्चन है? आई थिंक मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक से भी नहीं आ रही। चले। I'm audible now. जी। जी। ओके। सो अभी आपने एक बात कही कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं लाइक कपड़े वगैरह की शॉप पे। तो अगर हम इसको वहाँ यूटिलाइज करें तो उसके ड्रॉबैक्स नहीं होंगे? मतलब जैसे कॉस्टिंग आ गई या फिर जो हमें प्रोसेसिंग पावर चाहिए होगी। अच्छा, सबसे पहले तो सीएनएन को का डीप लर्निंग का सबसे बड़ा इशू यही है, हमें उससे करने में प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर हम, किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है और वो जीपीयूज अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक दफ़ा ही बनना है ना। अगर आप लेट्स सपोज अपनी कंपनी बिल्ड करी है तो आपने एक दफ़ा ही जीपीयू लेना है, तो आप उसके साथ कई एप्लीकेशंस बना सकती हैं। और दूसरी बात, आप जो बंदा रख रहे हैं उस बंदे को कैमरा रिप्लेस कर देगा डिफेक्ट करने के लिए। और जाहिर बात है, बंदा गलती कर सकता है लेकिन जो कंप्यूटर है उसके गलती करने की चांसेस काफी ज्यादा कम है। तो ये एक जस्ट एग्जांपल थी। अगर आप इसको सोचें ना, तो आप इसको, मेरे कहने का मतलब था कि आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अब हाँ, हम सीएनएन को यूज कर सकते हैं फेस डिटेक्शन के लिए। लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, उसमें हमने डिटेक्ट करना है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर फेस है, उसके लेग्स हैं, उसकी बॉडी है, एवरीथिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि ये फेस फेस कौन सा है इसमें से, इन पिक्चर्स में से। ठीक है। उसके बाद उस फेस को रिकग्नाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, कि ये फेस किसका है। आप अगर मॉडल ट्रेन करके बताएं तो वो आपका हजारों इमेजेस में से आपका फेस बता देगा कि ये आपका फेस है। ठीक है। और सबसे ज्यादा इसका यूज आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स में हो रहा है। अब टेस्ला जो चल रही है ऑटोमेटिक, अब तो काफी ज्यादा गाड़ी आ रही है। तो आप देखें ना वो कैसे कैसे वो मतलब डिसीजंस लेती हैं। अच्छा, हमारा सीएनएन सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन डिसीजन नहीं करता, ये डिसीजंस भी लेने की कैपेबिलिटी रखता है अगर मॉडल को सही तरीके से ट्रेन किया जाए। अब वो क्या है, वो बहुत सारी, अब एक वीडियो क्या होती है, वीडियो क्या होती है, वीडियो होती है फ्रेम्स इमेजेस के। मतलब कि बहुत सारी इमेजेस हैं जो कि स्लाइड शो करके स्पीड से चल रही है और वो आपकी वीडियो बन जाती है। ठीक है। तो ऐसे करके वो इमेजेस पर ट्रेन हुआ है कि लाइक, इफ यू व्हेनेवर यू सी दिस सिग्नल रेड साइन, यू हैव टू स्टॉप द कार।
whenever you see a truck in front of you, you have to stop the car, you have to reduce the speed। ऐसे करके वो ट्रेन हुआ हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी इसकी एप्लीकेशन जो है, जिसके बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट्स हैं, वो है मेडिसिन में, मेडिकल में और हेल्थ केयर में। ठीक है, ये कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है। एक वक्त था कि जो एक एक ऐसा डिजीजेस होता था जो कि ह्यूमन आई से डिटेक्ट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन कैमराज ने उन्हें डिटेक्ट किया, टाइमली डिटेक्ट किया, कैंसर टाइमली डिटेक्ट किया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले मुझे बताएं, इमेजेस एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या है इमेजेस? सॉरी फॉर नॉइज, एक मेरे मैट्रिक्स है। बैकग्राउंड पे। हाँ जी। पिक्सल मैट्रिक्स। वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। डिफरेंट पिक्सेल्स। गुड। ठीक है, एनीवन एल्स? पिक्सल मैट्रिक्स का ऑफ, एक मैट्रिक्स है ना। यस। ठीक है, तो बिल्कुल, पिक्सल जो है वो नंबर्स है। इमेज इज नथिंग एल्स इन कंप्यूटर लैंग्वेज, इट्स जस्ट अ नंबर्स। ठीक है, इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। ठीक है, तो उसमें हमारे पिक्सल नंबर्स को हम पिक्सल्स कह देते हैं कि कितने पिक्सल्स हैं, उनकी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, एक हमारे पास मोस्टली 2D अरे होती है। ठीक है, 8 GB आ जाती है तो वो 3D अरे हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको इतना क्लियर होना चाहिए, इमेजेस पर काम करने से पहले, इमेजेस आर जस्ट द नंबर्स, नथिंग एल्स। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन आई को पता है कि वो जो नंबर्स हैं वो स्पेसिफिक एक कलर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक इमेज फॉर्म हो रही है जो कि हम देख रहे हैं। ठीक है, ओके। अब कंप्यूटर विजन को लेकर हमारे टास्क हो सकते हैं, वो किस तरह के हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कैन बी अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, जिसमें हम एक इमेजेस दे सकते हैं। ठीक है, हमारा एक मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है और हमें हम 5 इमेजेस दे देते हैं मॉडल को। ठीक है, उसमें से उसको बोलना है कि इसमें से डिटेक्ट करे कि ये वाला पर्सन कौन सा है। वो मॉडल क्या करेगा, वो आपको प्रोबेबिलिटी दे देगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या करेगा कि फर्स्ट इमेजेस इज मैच अबाउट 30%, सेकंड इमेज मैच लाइक 20%, एंड थर्ड इमेज मैच लाइक 70%, एंड लास्ट इमेज मैच लाइक 10%। तो इसका मतलब क्या है कि जो 70% हमें एक्यूरेसी मिल रही है, वो हमारी मैच कर रही है एक्चुअल इमेज के साथ बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन के टास्क हम बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं, कि हम, जैसा कि बहुत एक पॉपुलर एग्जांपल है कैट एंड डॉग। ठीक है, कि एक मॉडल डिटेक्ट करता है विच इज कैट एंड विच इज डॉग। तो इस तरह की हम प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर विजन में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें न्यूरल सर नेट। रिग्रेशन वाली दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैम, रिग्रेशन को मैंने क्या, रिग्रेशन अगर हम मशीन लर्निंग में देखें तो हम कहते हैं कंटिन्यूस आउटपुट। ठीक है ना, इसमें मैं यस। कह रहा हूँ कि हम प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं। लाइक हम इमेज, एक मॉडल को इमेज दे रहे हैं, 5 इमेजेस, और उसको बोल रहे हैं कि हम्म। इसमें से बताए कि हमें कौन सी इमेज एक्चुअली, लाइक हम एक डॉग्स की डिफरेंट नस्लें हैं। ठीक है, हम उसको कह रहे हैं कि इसमें से बताओ कि कौन सा डॉग ज्यादा, सॉरी आई थिंक रॉन्ग एग्जांपल है, हम कैट्स और डॉग्स की मिक्स पिक्चर्स दे रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली। हम्म। अब हम मॉडल को कह रहे हैं कि इसमें बताओ कि डॉग कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो कुछ कैट्स हो सकती हैं जिनके साइज डॉग्स जैसे होते हैं, मतलब कुछ डॉग्स हो सकते हैं जिनके साइज कैट जैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जिसके फीचर्स सबसे ज्यादा मैच होंगे डॉग के साथ, ठीक है, वो कह देगा इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, या बाकी की प्रोबेबिलिटीज कम है। तो हम फिर कह सकते हैं कि इस इमेज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है, तो मतलब ये डॉग से मैच कर रही है ज्यादा। ठीक है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन टाइप का प्रॉब्लम। नहीं, ये क्लासिफिकेशन का नहीं है, ये ये एक प्रोबेबिलिटी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन सी इमेज कितनी कितनी ओके। उसके मैच कर रही है एक्चुअली। कितने परसेंट मैच क्लासिफिकेशन, कर। जी। और क्लासिफिकेशन में तो सिंपली हमने क्लासीफाई करना है कि कौन सी इमेज किस क्लास से बिलोंग कर रही है, मतलब इसमें से कैट कौन सी है, इसमें से डॉग कौन सी है। ठीक है, और ज्यादातर हम क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स को डील ओके। करते हैं। अच्छा, अब हमने एएनएन पढ़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें सीएनएन की जरूरत क्यों पड़ी, हम सीएनएन की तरफ आए क्यों? ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो, अच्छा, जो न्यूरल नेटवर्क्स है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, अगर आप में से कोई बता दे कि वो किस फॉर्म में डाटा लेता है, किस अरे की फॉर्म में, लाइक 2D, 1D, 3D।
नो आइडिया। आई थिंक रोड द 1D, कॉलम 2D। 2D। अच्छा, एनिवन एल्स? I think so 1D. हम्म, ठीक है। चले, मैम रीदा इज राइट। न्यूरल नेटवर्क्स, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, वो हमेशा जो इमेज लेगा या इमेज का डाटा लेगा या अरे लेगा, वो 1D अरे लेगा। अगर हमारे पास इमेज है जो कि 2D है, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1D पे। ठीक है। अब हम जब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को जब हम आगे देखेंगे डीपली, तो इसमें एक लेयर होती है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को इधर हाईलाइट कर दूं, शायद हम आज सारा कवर ना कर पाए, हम जितना करेंगे कल आगे नेक्स्ट डे हम उसको वहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब जो कन्वोल्यूशनल लेयर्स के अंदर हम एक लेयर यूज करते हैं, फ्लैटन। उसका मतलब होता है कि जितनी भी अरे में डाटा है ना, 1D है, 2D है, 3D है, उसको हमने फ्लैटन करना है। फ्लैटन मतलब हमने उसको 1D में कन्वर्ट करना है। क्योंकि कन्वोल्यूशनल लेयर में कन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर और डेंस लेयर, जिसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, वो तीनों होती हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हमेशा जो लेयर लेगी, वो 1D अरे में लेगी। ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास 3D अरे है, ठीक है, अगर हम उसको 1D में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारे फीचर्स मर्ज हो जाएंगे और प्रॉब्लम होगी। ठीक है। उसके बाद जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, वो ज्यादातर हमें प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए, एक मिनट, हाँ, क्लासिफाई करने के लिए, मतलब कि एक डिसीजन लेने के लिए यूज होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है। लाइक अगर आप एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, अब हमने बताना है कि दिस पिक्चर इज बिलोंग्स टू कैट और डॉग, देन न्यूरल नेटवर्क्स जो है ANN, वो हमें इस डिसीजन को लेने में हेल्प आउट करते हैं। बट अब आप एक बात बताएं कि हम कैसे एक डायरेक्ट इमेज दे सकते हैं ANN को कि वो इसको डिटेक्ट कर दे। इट्स नॉट सर इमेज पॉसिबल। को पहले फ्लैटन करना चाहिए, तो सर फ्लैटन देन तो माइट करेंगे, बी। फ्लैटन तो करेंगे, वो तो आगे CNN की बात, हम ANN की बात कर रहे हैं अभी, कि हम डायरेक्ट इमेज ANN को दे दें कि वो क्लासिफाई कर दे। ठीक है। तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। चलिए अब हम नहीं, सोचते हैं। क्योंकि इमेज तो 2D है ना, तो आपने कहा कि ANN लेता ही 1D है, तो देन तो जी, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। एग्जैक्टली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर हम उसको 1D में, 2D को 1D में कन्वर्ट करके भी हम उसको दे सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हम फ्लैटन में करते हैं। ठीक है। लेकिन बात क्या है, अब हम ना इधर मैं आपको समझाता हूँ कि CNN, जो डीप लर्निंग AI, वो सारी वर्क करती है एज लाइक ह्यूमन ब्रेन। ठीक है। अब आप में से मुझे एक बंदा चाहिए, वो मुझे बताए, हम ना गूगल खोलते हैं और एक पिक्चर निकालते हैं डॉग की। डॉग। अच्छा, अब आप में से मुझे कोई बताए कि आपको कैसे पता लगा, आपके ब्रेन ने आपको कैसे बताया कि दिस इज डॉग। फीचर्स की मॉडल वजह से। ट्रेन हुआ है हमारा। मॉडल की तो बात ही नहीं ना हो रही, हमारा हमारा ब्रेन ट्रेन हुआ हुआ है। चले ठीक है, आपने ब्रेन, ये बहुत अच्छी बात की, ब्रेन ट्रेन हुआ हुआ है। बट वो ट्रेन हुआ कैसे है? वो उसका, अब देखें, ब्रेन ट्रेन है, तो अब उसको कैसे पता लग रहा है दिस इज डॉग? पहले हमें बताया गया छोटी क्लासेस में कि उसकी इमेजेस दिखा गए। जी जी, मुझे समझ नहीं आई। मुझे उसके कान, उसकी आंखें, उसका मुंह, मतलब उसका स्ट्रक्चर देख के बिल्कुल। एक तो उसका मैम, स्ट्रक्चर देख के, लाइक उसकी आईज हमें पता है कि डॉग की ऐसी हैं, क्योंकि हमने डॉग पहले बहुत बार देखा हुआ है और डिफरेंट तरह के डॉग्स देखे हुए हैं। उसकी बेस पे हमने एक analysis बना अच्छा मैम, ली है आपकी कि आवाज थोड़ी सी dog डिस्टॉर्शन है। ऐसा ए, होता है। मैम, मैम आपके नेट में शायद इशू, आपकी वॉइस डिस्टॉर्शन है, लेकिन मुझे आपकी समझ आ गई है, आपने बिल्कुल राइट पॉइंट किया है कि हमें पता है कि डॉग की आईज कैसी दिखती हैं, डॉग के फेस का स्ट्रक्चर कैसा है, डॉग दिखने में कैसा है। जब हमें फर्स्ट टाइम डॉग दिखाया गया था लाइफ में अपनी छोटी क्लासेस के अंदर, मे बी नर्सरी और समथिंग एल्स, तो हमें जब फर्स्ट टाइम किसी ने डॉग दिखाया था, तो हमने उसको गौर आवाज से मुझे देखा नहीं आ था। रही है। मैम आपके नेट का इशू है, आपकी आवाज इधर भी डिस्टॉर्शन है। ठीक है। तो हमने जब फर्स्ट टाइम इमेजेस देखी थी, तो हमने उधर डिटेक्ट किया कि लाइक डॉग ऐसा दिखता है, हमने ऑब्जर्व किया उसको, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी लेग्स को। ठीक है। तो हमने, अब इधर बेसिकली आप लोगों को बताने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम फीचर्स डिटेक्ट करते हैं। ठीक है।
हमारा काम है फीचर्स डिटेक्ट करना। हम पहले देखते हैं कि उसके कान कैसे दिख रहे हैं, उसके नोज कैसे दिख रहे हैं। शेर है, शेर के हमें पता है कि सर पे बाल होंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि वो आएगा तो, जिसको हम बब्बर शेर कहते हैं, जिसके यहाँ पे बाल होते हैं, तो हमें पता है कि वो ऐसे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमें, हमारे ब्रेन को पता है कि ये बाल है, इसका फेस ऐसे दिख रहा है, तो ये ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। तो डेट्स वाई सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करें, देन हम उस पर कोई डिसीजन लें, ठीक है। अगर हम कोई डॉग की पिक्चर देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा ब्रेन तो बहुत ज्यादा ट्रेन है, लेकिन सबसे पहले हम उसको देखेंगे, उसकी फीचर्स को, कि हाँ ये डॉग से मैच कर रहे हैं, दिस इज द डॉग। तो उस उन फीचर्स को डिटेक्ट करने के लिए, उन फीचर्स को पहचानने के लिए, अब देखें, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम अगर आपका माइंड ट्रेन है, ठीक है, आप ऐसा तो नहीं ना करेंगे कि डॉग आएगा, सबसे पहले उसे 10 मिनट देखते रहेंगे, इसकी लेग्स ये हैं, इसकी आइज ये है, इसकी ये है, ये है, ये है। ऐसा तो नहीं ना होगा। आप लोग क्विक डिसीजन लेंगे, 1 सेकंड और 2 सेकंड, बल्कि ये भी बहुत ज्यादा है, ब्रेन की तो कैपेसिटी ज्यादा है, तेज है डिसीजन लेने की। वो कैसे होगा? कि आप सिर्फ मेन मेन फीचर्स देखेंगे, वो मेन फीचर्स मैच कर जाएंगे, आप कहेंगे यस दिस इज द डॉग। ऐसे ही है, आई एम राइट? यस सर। यस सर। यस, यस। तो इधर मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब फीचर्स नहीं देखते, हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं जो कि एक हमें हेल्प करते हैं क्लासीफाई करने के अंदर। इसीलिए पूरा जो सीएनएन का मॉडल है वो ऐसे ही वर्क करेगा, ठीक है। सीएनएन का मॉडल क्या करेगा? पहले फीचर्स को डिटेक्ट करेगा, उन फीचर्स को डिटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट फीचर्स लेगा, इंपॉर्टेंट फीचर्स को आउट करने के बाद फिर उनको फ्लैटन करेगा, फ्लैटन करने के बाद फिर डेंस लेयर को देगा कि वो क्लासीफाई कर सके, डिसीजन ले सके, और फिर हमें आउटपुट मिलेगी। दिस इज हाउ सीएनएन वर्क्स। इज इट सर लेकिन क्लियर? अभी तक वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कि हमें एएनएन और सीएनएन की जरूरत क्यों हाँ, पेश है। ठीक है। एएनएन, हाँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका आंसर ये था जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, फीचर डिटेक्शन। एएनएन में फीचर डिटेक्शन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आप उसमें से करना भी चाहें, तो आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक इमेज ले लें आप 100 बाय 100 पिक्सल की, जो कि रिलेटिवली स्मॉल इमेज है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल, जो कि अगर आज के स्टैंडर्ड्स को देखें तो वो इट्स रिलेटिवली स्मॉल इन सिंपल, ठीक है। तो वो क्या करेगा? अगर हम 100 बाय 100 पिक्सल लें तो हमें 10,000 न्यूरॉन्स की जरूरत है फर्स्ट लेयर के अंदर, देन अगेन 10,000 न्यूरॉन्स की जरूरत है सेकंड लेयर के अंदर। ऐसे ही वो ये कौन सा इंक्रीज दोबारा? करेंगे। जी। तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप इमेज लें 100 बाय 100 पिक्सल की, जो कि बहुत एक स्मॉल इमेज कंसीडर करते हैं 100 बाय 100 पिक्सल की, 100 बाय 100 पिक्सल के लिए अप्रोक्सीमेट हमें 10,000 न्यूरॉन्स चाहिए, ठीक है, फर्स्ट लेयर के अंदर। सेकंड लेयर के अंदर हमें 20,000 न्यूरॉन्स। उस ऐसे ही ये रिलेटिवली इंक्रीज करेंगे, और ये इतने ज्यादा न्यूरॉन्स हैं कि अगर आप इसको कोई एक बड़ी इमेज देंगे, तो ये, आई आई डोंट थिंक योर कंप्यूटर विल एबल टू प्रोसेस दिस एल्गोरिथम, ठीक है। वो इसको प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, और इतना ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह, ठीक है। तो दूसरा मेन ये रीजन है, ठीक है। अब कन्वोल्यूशन में क्या करते हैं कि हम फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं, फीचर एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनमें से मेन फीचर्स को लेके फिर उनकी अरे बना के एएनएन को देते हैं, ठीक है। एएनएन यूज हम जरूर करते हैं, एएनएन इज द पार्ट ऑफ सीएनएन, बट उससे पहले हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसका साइज रिड्यूस करते हैं, फिर हम उसे देते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है सर, ये मैम, क्लियर हो गया कि हम फीचर फीचर मैम रिदा, आपके नेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सर काफी आई डिस्टॉर्शन है। हैव अ क्वेश्चन कि अगर हमने फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं तो अब जो भी फीचर मैम रिदा, हम आपके नेट में तभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। आप ऐसा करें, मैसेज में लिख दें। अच्छा, किसी और को कोई क्वेश्चन है? सबको क्लियर है? सर अब आवाज क्लियर जी मैम, अब क्लियर है, बोले। जी मैम रिदा, आपका माइक ऑफ हो गया है, अगर आपको नहीं पता तो। जी। है सर? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हर हर फीचर जो है वो 2D में ही है, तो हम फीचर को जब 1D में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें से जो इंफॉर्मेशन
डिटेक्शन है वो हमारे पास रिड्यूस नहीं हो जाएंगी, या हमारे पास डाटा जो है वो उसकी जो क्वालिटी है उस पर फर्क नहीं आएगा? मैम बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये ना कन्वोल्यूशन लेयर्स जो होती हैं ये बड़े एक साइंटिफिक तरीके से डिजाइन होती हैं, और हम ऐसे नहीं उठा के लगा देते। हम ना आगे मॉडल्स पढ़ेंगे जिसमें जो उन्होंने स्पेसिफिकली बताई होती हैं कौन सी लेयर्स यूज होती हैं। तो वो एक सिस्टमेटिकली डिजाइन है, तो इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके बाद हम देखें ना, हम फीचर्स ही एक्चुअली एएनएन को वो दे रहे हैं जो कि हमें, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो कि लेस इंपॉर्टेंट है वो तो वैसे ही निकल जाएंगे एएनएन तक पहुंचने तक। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर आए, तो जब इंपॉर्टेंट फीचर आएंगे वो 1D में कन्वर्ट होंगे। एक किडाज एक लाइब्रेरी एक फंक्शन प्रोवाइड करता है फ्लैटन का, जो कि एक बड़े सिस्टमेटिक वे से उसको फ्लैट करता है, जिसमें से हमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो वैसे ही एएनएन को मिले और वो उस पर डिसीजन मेड कर सके। ओके, चले। तो अब हमारा इधर प्रॉब्लम क्लियर हुआ कि हम सीएनएन को क्यों यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अब ना हमारे पास ना फीचर्स होते हैं डिफरेंट लेवल्स के। एक हमारे पास लो लेवल फीचर्स है, एक मिड लेवल फीचर है, और एक हाई लेवल फीचर है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक हाँ। अब जो फीचर्स है ना, सबसे पहले जो सीएनएन की पहली लेयर है वो कैसे डिटेक्ट करेगी। सबसे पहले ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये रेड बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये अब चोंच कह लें, चिड़िया की चोंच को, इससे भी अगर इसको जूम कर लिया जाए तो फर्स्ट लेयर में वो इतने डीपली फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है, कन्वोल्यूशनल लेयर, ठीक है। उसके बाद अब एक्सट्रैक्ट कैसे करती है, मैथमेटिकली कैसे चलती है, तो वो आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, चाहे कल का भी दिन लगे, इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब हमारे पास आते हैं मिड लेवल। मिड लेवल में हमारे पास आईज आ जाती हैं, ठीक है। एक होल आई जो कि सेकंड लेयर के अंदर, मोस्टली कन्वोल्यूशनल लेयर की सेकंड लेयर के अंदर वो एक मिड लेवल पर आ जाता है, ठीक है, लो लेवल से। तो उसमें हमारे पास आइज आ जाती हैं, उसके जैसे चिड़िया की चोंच है वो आ जाती है, किसी एनिमल के ईयर्स हैं तो वो आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड लेयर जिसको हम कह सकते हैं कन्वोल्यूशन लेयर की, अगर हम थर्ड लेयर लगाएं तो उसमें वो हाई लेवल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। हाई लेवल फीचर्स मींस फेस, अब पूरे का पूरा फेस, अब फेस के अंदर नोज है, ईयर्स है, वो सब डिटेक्ट हो चुका है, पूरा का पूरा फेस भी वो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास फीचर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कन्वोल्यूशनल लेयर है वो हमें हेल्प आउट करती है कि हम बहुत ये जो ज्यादा जो, फीचर, जो जी लेयर्स मैम। डिवाइड हो रहे हैं फीचर्स के बेस पर, ये जो हाई लेवल है वो ओवरऑल इमेज कंसीडर कर रही है, और जो फर्स्ट लेयर है वो जो है वो हमारे पास डेप्थ को पार्ट्स हैं उनको कंसीडर कर रही है, ये कहना चाह रहे मैम मैंने कहा एक लो लेवल है, एक मिड लेवल है, और एक हाई लेवल है। जो लो हैं? जैसे लेवल है लो वो लेवल बहुत से ज्यादा, आपका मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ के मिनिमल अंदर। जो छोटे छोटे पार्ट्स है। ओके ओके। यस, अब देखें ना इधर, ये आप चोंच देख रहे हैं, चोंच के अंदर ये आप देख सकते हैं नोज का है। तो ये इट्स इट्स रिलेटिवली स्मॉल फीचर, ठीक है। तो इसको पहले डिटेक्ट करेगा, फिर उसके बाद इस पूरी चोंच को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद इसके पूरे फेस को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। देन छोटे छोटे फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो रिकग्नाइज करेगा दिस फेस, इस ये चिड़िया का फेस है या ये किसी ह्यूमन का फेस है, ठीक है। तो हाँ, अब CNN वर्क कैसे करता है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, अपर ब्रेक डिटेक्टर, ये चीजें ना हमने डिस्कस कर ली हुई है, ठीक है। हम्म। हाँ, अब क्या होता है हमारे पास इमेजेस किस फॉर्म में होती है, मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब हम इस पर फीचर्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं। अब फीचर्स नहीं, इसमें एजिस डिटेक्शंस भी आ जाती हैं। एजिस एजिस का अंदाजा है ना आपको क्या होते हैं, एजिस एजिस एजिस। सर एक बार बता दें, रिकॉल। अच्छा चले, एजिस एजिस अब मैं कोशिश करता हूँ कुछ आपको विजुअली बता सकूं अगर, चलो बाहर निकलो, हाँ। यहाँ पर देख लेते हैं एजिस। फीचर। मैं आपको अगर अपने लफ्जों में समझाऊं तो हमारे जो कट्स होते हैं, जैसे कि हमारी आईज हैं, हमारी आईज की जो शेप्स हैं, अगर आप उसको पेंसिल से ड्रॉ करें ना, जो लाइंस आप ड्रॉ करते हैं उनको हम एजिस कहते हैं। जो एंड पॉइंट होते हैं हमारे। यस,
जिसको आप स्ट्रक्चर कह देते हैं। आउटलायर्स बोल सकते हैं इनको? मैम आउटलायर्स तो अब हर जबान में डिफरेंट कहते हैं। खैर मेरे एम पास आई इसके। ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। या सॉरी, आई गेस मेरे भी इंटरनेट का इशू आ रहा है। एजेस लाइक, जैसे कि अगर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हम किसी आइज ड्रॉ कर रहे हैं, सो द आउटर लाइन, यस द आउटर पार्ट दैट इज कॉल्ड एजेस, कि मतलब जहाँ यस अगर नॉर्मल हम फीचर ड्रॉ करें। यस यस यू आर राइट। ओके ओके। या। तो हम ऐसे ही हम अगर फेस को ड्रॉ कर रहे हैं किसी पेंसिल के साथ तो हम उसकी जो आउटलाइंस बना रहे हैं तो इस तरीके से ना हम उनको एजिस कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्वोल्यूशन लेयर का काम है फीचर्स और एजिस वगैरह को डिटेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि वो सर डिटेक्ट करेगा। ये जो एजिज डिटेक्शन होंगे ये हमारे पास हायर लेवल पे हो रहे होते हैं या हर उसके अलग अलग होते हैं? जैसे लोअर लेवल की हमने बात की, लोअर लेयर की, मैम आई थिंक तो जब उसने एजिस लो चोंच लेवल को पर ही आने कंसीडर चाहिए। किया तो चोंच का एज वो फाइंड करेगा उसके बाद, या ओवरऑल पूरी जो हमारी ये स्पैरो थी उसके एजेस को कंसीडर करेगा? मैम सबसे पहले लो लेवल पे कन्वोल्यूशन लेयर सिर्फ डिटेक्ट करता है, उसके बाद मिड लेवल पे करता है, उसके बाद हाई लेवल पे करता है। वो डेप्थ से स्टार्ट करता है जिसको डिटेक्ट करना और फीचर्स को डिटेक्ट करना, ठीक और है। हम्म। ओके चले। अच्छा मैम रिदा, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है। आप अगर तब तक अपना इंटरनेट ठीक कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ओके ओके क्योंकि सर। आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आती है। ठीक है। अच्छा चले। अब हाँ, हमारा हमने क्या डिस्कस कर रहे थे कि कन्वोल्यूशन में हमारा काम है एजेस और फीचर्स को डिटेक्ट करना। अब एजेस और फीचर्स को डिटेक्ट करना किस तरह है, दिस इज द मेन थिंग वी वांट टू डिस्कस इन कन्वोल्यूशनल लेयर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम फिल्टर्स ले लेते हैं। फिल्टर्स फिल्टर्स हम 3x3 का ले लेते हैं, 4x4 का ले लेते हैं। उसमें हम नंबर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो लाइक हम वेटेज ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब उसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं, हाँ। अब ये पहला फिल्टर आ गया, ये पहला फिल्टर इमेज के पहले ब्लॉक पर जाएगा, ठीक है। पहले ब्लॉक पर जाकर इस ब्लॉक इस हिस्से में जो जो फीचर्स हैं, जो जो एजेस हैं, जो जो शार्पनेस है, उनको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अब डिटेक्ट कैसे करेगा, ये लेगा डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट आपको मैथमेटिकली मैट्रिक्स का लेने आता होगा, नहीं आता तो मैं रिकॉल करवा देता हूँ। जैसा कि 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा और 0 फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही ये सब मल्टीप्लाई होंगे और हम इन्हें प्लस कर देंगे। तो इस हिस्से का हमारे पास जो फीचर डिटेक्शन आ जाएगा या जो डिटेक्शन आ गया वो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम सट्राइड करेंगे। सट्राइड का मतलब ये है कि उस फिल्टर को हमने उस इमेजेस के मैट्रिक्स के ऊपर मूव करना है। सट्राइड 1 मूव करेंगे तो वो एक कॉलम मूव होगा, ठीक है। अगर सट्राइड 2 करेंगे तो वो 2 कॉलम्स मूव हो जाएगा। इट्स ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हमने सट्राइड कितने रखने हैं, ठीक है। तो अब देखें ना, यहाँ पे 2 पर गया। अब 2 पर उसने फिर उन फीचर्स को डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। अब पहले यहाँ इस ये देखें, पहले पहले ये इस हिस्से को डिटेक्ट कर रहा था, इसमें से इसने जो जो फीचर इसे इंपॉर्टेंट लगा इसे डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद अब इधर आया, हमारे पास सिर्फ ये वाली लाइन मिस हुई, अभी भी ये कुछ फीचर्स अंदर है, ठीक है। वो इनको कोलेक्टिवली फिर इसको रिकॉग्नाइज करेगा, इसमें से डिटेक्ट करेगा, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे होगा, फिर 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एंड पे प्लस होगा और इसका आंसर आ जाएगा -1। ऐसे ही ये सेट्राइड होता रहेगा, फुल इमेज पर सेट्राइड होगा और हमारे पास जो मैप एक बनता जाएगा, फीचर्स मैप, हम उसको फीचर मैप कह सकते हैं, ठीक है। अब सेट्राइड आ गया हमारे पास 2। अब पहले हमने सेट्राइड लिया था 1। 1 सेट्राइड का मतलब था कि वो 1 कॉलम मूव करेगा। अब सेट्राइड 2 का मतलब क्या है कि वो 2 कॉलम्स मूव करेगा। अब आपको याद होगा कि 1 कॉलम मूव हुआ था तो वो 0 वाली लाइन पे आ गया था। अब वो 2 कॉलम्स मूव हो जाएगा, ये देखें। यहाँ से वो 2 कॉलम्स मूव होकर आगे चला जाएगा और फिर वो यहाँ से डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये स्प्राइट चलता जाएगा, इसको ड्रॉ करता रहेगा, फीचर मैप पूरा का पूरा एट द एंड हमारा ड्रॉ हो जाएगा ऐसे करके। अब ये आ गया हमारे पास फीचर मैप। अब हमारे पास आती है कन्वोल्यूशनल लेयर पे कि हम कितने, एक हमारे पास के डिटेक्शन, आप समझ लें कि एक चीज हमारे पास डिटेक्ट हो चुकी है। ऐसे ही हमारे पास आते हैं कि हम कितने फिल्टर्स लगाना चाह रहे हैं, हम कितने कितने कर्नल्स लगाकर उसके कितने मैप्स बनाना चाह रहे हैं, कितने लेयर्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम इस प्रॉब्लम के लिए इतने लगाएं या इतने लगाएं।
अच्छा सर, अगर हम सेट्राइड नहीं देते तो वो भी डिफॉल्ट क्या वैल्यू लेता है? बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1। चले, आंसर मिल गया आपको। चले, तो हाँ, ऐसे ही वो मैप सारे फीचर्स और एजेस मैप हो जाएंगे, ऐसे ही लेयर्स बन जाएंगी। ये साइंटिस्ट इसको डिस्कवर करते हैं कि हमने कितनी लेयर्स लगानी है किस मॉडल्स के अंदर। ठीक है, तो सर इसके अंदर ये जो सी मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, ये कांस्टेंट है, के ऊपर जो 3x3 की यस सर, मैट्रिक्स है, यस सर। अब देखें ना, मतलब ये सबसे यही पहले, रहेगी एवरी टाइम? हाँ, एक दफा पूरे पूरे एक इमेज पर लगने के लिए एक दफा यही रहेगी। ठीक और है, ये बाय डिफॉल्ट सीएनएन ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर रहा होता है, मतलब इसको एक दफा लगने ऑटोमेटिकली पे? जनरेट। यस, ठीक है। जो किरास की हमारे पास लाइब्रेरी आती है, हम उस पर सिर्फ लिखते हैं कि हमें इतने साइज का कर्नल चाहिए, जस्ट स्टेट उसका काम है खुद ही जनरेट करना। ठीक ठीक है। है, तो अब देखें, अब हमारे पास दूसरा फिल्टर आ गया है। अब यहाँ पे आप गौर करें, ये मेरी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट फिल्टर था। ठीक है, फर्स्ट फिल्टर में से अब ये वो क्या कर रहा है उसको हम बाद में देखते हैं। अब फर्स्ट फिल्टर उसने लगाया, हमारे पास पूरा का पूरा फीचर मैप ड्रॉ हो गया। अब वो ले रहा है सेकंड फिल्टर। अब सेकंड फिल्टर भी वो ऐसे ही स्ट्राइड वन के साथ मूव करेगा, और ये एक इसके ऊपर लेयर बनती जाएगी जिसमें वो फीचर्स को डिटेक्ट करता रहेगा। ये देखिए, तो ये ऐसे करके अगेन एक ऊपर लेयर बन गई। ऐसे ही हम जितने फिल्टर्स बनाएंगे ये उतनी डेप्थ में लेयर सर जाती ये जाएंगी और लेयर्स हमें बन पता लग रही हैं जाएगा। फिल्टर से? जी, फीचर मैप हमें हम जितनी इसको लेयर्स कह चाहिए सकते हैं उतने एट। फिल्टर्स अप्लाई करेंगे? यस, जब हम ना इंशाल्लाह इसको, अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े रहेंगे और आते रहेंगे, तो हम इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करते रहेंगे। हम प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, उसके बाद किराज की जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, हम उधर बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह उधर ना। हाँ, तो अब वो बता रहे हैं कि कलर इमेज जो RGB, जिसको हम रेड ग्रीन ब्लू कहते हैं, उसके 3 चैनल्स होते हैं। ठीक है, और वो 3 चैनल की इमेज आपको इस तरह मैट्रिक्स नजर आ रही होती है, जिसको हम 3D मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस पर इसी तरह फिल्टर अप्लाई होते हैं, 3D फिल्टर्स। ठीक है, तो वो फिर कन्वर्ट कर देते हैं उसको फीचर मैप के अंदर। सर ठीक है, इस लास्ट स्लाइड में दो फिल्टर्स अप्लाई हुए हैं, पर इमेज जो वो बना है वो थ्री बने हैं, अच्छा लेयर्स थ्री बनी है, ये बता दें? मैम, ये जो मैंने स्लाइड खोली है इसी की बात कर दी हैं आप? ये यस सर, इसमें हमने दो फिल्टर्स अप्लाई किए हैं और लेयर्स थ्री हैं। देखें अभी आप हमने फिल्टर्स। लास्ट में डिस्कस किया था अच्छा, कि सुने सुने, जितने सुने सुने। अच्छा मैम, एक तो आपके, मैम, अच्छा मैम, हो जाओ म्यूट। मैम को भी हमारी आवाज नहीं जा रही। अब उनका नेट का प्रॉब्लम है, उनको भी लेट ही जाएगी। मैम, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। सॉरी, आपकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई, आपका नेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आपकी किसी बात की समझ नहीं आई। ठीक है, तो हाँ, मैं आपको आपका क्वेश्चन मुझे समझ आ गया था, मैं वो आपको बता देता हूँ। आपने कहा कि पहले हमने एक इमेज पर एक फिल्टर लगाया, लेकिन इधर हम 2 फिल्टर लगा रहे हैं। तो हमारे पास थ्री जी जी लेयर्स सर, है मुझे फर्स्ट ऑफ आवाज ऑल। आ रही है आपकी। अच्छा, फर्स्ट लेयर है। इसमें आप देखें, ये जो इमेज है इसमें बताया RGB। ठीक है, RGB का मतलब है कि 3D इमेज है। 3D इमेज में क्या होगा कि हमारे पास 3 लेयर्स होंगी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो अब जो हम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, ये हम लातादार फिल्टर अप्लाई करते हैं। जब हम लेयर्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम 64 52 इस तरह हम फिल्टर्स यूज करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट फिल्टर देखें, उसमें 3 लेयर्स है। जैसे इमेज की 3 लेयर है, फर्स्ट फिल्टर के अंदर भी 3 लेयर्स है। ऐसे ही अगर फिल्टर 2 देखें, उसके अंदर भी 3 लेयर्स है। ठीक है, तो ये अपना वर्क कर रही है, और ये 2 फिल्टर्स अप्लाई किए हैं। इसकी जगह हम जितने मर्जी फिल्टर्स अप्लाई करें, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब अगेन वही चीज। ठीक है, इसको फ्लैटन करना बताया हुआ है उन लोगों ने बेसिकली, कि हम फ्लैटन कैसे करते हैं। अच्छा, अब हमने फिल्टर लगाया, हमने हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही ओनली, अच्छा, फ्यू पैरामीटर्स। हाँ,
ये फीचर्स डिटेक्ट हो रहे हैं, इसको फिर हमने इधर फ्लैटन कर लिया हुआ है, और वो फिर बता रहे हैं ये ड्रॉ करके कि कौन सी फीचर्स किस न्यूरॉन को जाएंगे और कौन सा किस न्यूरॉन्स को जाएगा, वेट इसको शेयर करके। नॉट रियली इम्पोर्टेंट बाय द वे। अच्छा, अब इधर उन लोगों ने बताया हुआ है कि ये लेयर कैसे वर्क करती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इनपुट फ्लैटन इमेज में आ। फ्लैटन में जी जी, जितनी भी रोज हैं वो कॉलम में चली जाएंगी। हमारे पास 2D होगी ना, 2D होगी या 3D होगी, तो वो फ्लैटन का जैसे मतलब ये मैट्रिक्स है कि वो 1D में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। जैसे मैट्रिक्स मैट्रिक्स 2D है ना, तो वो उसकी हाँ, वो रो कॉलम में चली जाएगी। यस यस। तो क्योंकि ANN की आप ये रिक्वायरमेंट समझ लें कि वो 1D में डाटा लेता है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, 1D के अंदर फिर वो ANN के पास जाती है। अच्छा, हाँ, तो CNN वर्क कैसे करता है कि सबसे पहले वो इनपुट इमेज लेता है। इनपुट, अच्छा हमारी अभी पूलिंग लेयर रहती है, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो इमेज लेता है, इमेज के बाद कन्वोल्यूशनल लेयर लगाता है, कन्वोल्यूशनल लेयर के बाद वो फिर पूलिंग लेयर लगाता है। पूलिंग लेयर में क्या होता है हम उसको डिस्कस करते हैं डिटेल से। उसके बाद फिर अगर हम कन्वोल्यूशनल लेयर लगा रहे हैं, हर कन्वोल्यूशनल के बाद पूलिंग लेयर लगेगी। उसके बाद फिर वो सारी मतलब डिटेक्ट करने के बाद वो आप ना इसको समझ लेंगे दो हिस्सों में होता है। ठीक है, अब ये जो पहला हिस्सा है ना, ये मैं इसको ऐसा करता हूँ, एनोटेट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब ये वाला जितना हिस्सा है ना, ये वाला इसका काम है फीचर्स को डिटेक्ट करना। ठीक है, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना या डिटेक्ट करना, आप जो भी कह लें। इसने काम करना है कि फीचर्स को निकालना है इमेजेस के अंदर से। ठीक है, और इसका काम है उन फीचर्स को, इस लेयर का काम है उस फीचर्स को क्लासीफाई करना। ठीक है, कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रही है, या डिसीजन जिसको हम कह सकते हैं, वो इसका काम है। तो ये दो हिस्सों में कन्वोल्यूशन लेयर डिवाइड होती है मोस्टली। ठीक है, तो अब मैं ये इरेज भी कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। अच्छा, तो फिर एंड पे फुली कनेक्टेड लेयर लग जाती है फ्लैटन होने के बाद। अच्छा, अब आ गई पूलिंग की बारी। अब मैंने आप लोगों को एक बात डिस्कस की कि ANN की एक रिक्वायरमेंट, ANN का प्रॉब्लम हमें सबसे बड़ा ये आता है कि अगर हम उसे इमेज दे दें वैसे एक बिगर साइज की इमेज, तो उसमें इतने न्यूरॉन्स बन जाएंगे जो कि कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उसको प्रोसेस करना। ठीक है, तो इसलिए हम कन्वोल्यूशन लेयर में फीचर डिटेक्ट करने के बाद हम उसके अंदर पूलिंग लेयर लगाते हैं। अब पूलिंग लेयर होती है हमारे पास तीन तरह की। एक होती है मैक्स पूलिंग, एक होती है मिन पूलिंग, और एक होती है एवरेज पूलिंग। ठीक है, मैक्स पूलिंग का काम क्या है कि वो एक मैट्रिक्स लेगा। उस मैट्रिक्स में अब देखें, आपके पास पहले इमेज की मैट्रिक्स थी, इमेज की मैट्रिक्स के बाद आप फीचर मैप बन गया। इट इज अगेन द मैट्रिक्स। जैसा कि कर्नल जा रहा था इमेज के ऊपर एक स्ट्राइड करके, ऐसे ही एक पूलिंग का कर्नल बनेगा, पूलिंग लेयर बनती है जिसमें हम उसको फिल्टर कह लें, कर्नल कह लें, 2x2 या 3x3 का रखते हैं हम। वो क्या करेगा, वो अगेन फीचर मैप के ऊपर जाएगा और फीचर मैप के ऊपर से एक इंपॉर्टेंट फीचर निकाल के ले आएगा, एक आधा। ठीक है, तो ये क्या मैक्स, इसमें से इंपॉर्टेंट फीचर निकालने के तीन तरीके हैं, एक मैक्स, एक मिन, एक एवरेज। एवरेज में क्या करेगा, वो जितनी मैट्रिक्स है उन सब मैट्रिक्स को कैलकुलेट करके उनका एवरेज नंबर जो आएगा आंसर, उसको वो स्टोर कर देगा। उसके बाद मिन में क्या होगा, उस जो मैट्रिक्स में से सबसे स्मॉल नंबर होगा उसको ले आएगा। और मैक्स में क्या होगा, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो ले आएगा। अब अगर हम इसको आम जुबान में समझें, अपने जुबान में मैक्स पूलिंग लेयर क्या कर रही है, मैंने आप लोगों को एक बार बताई कि अगर हमारा मॉडल, हमारा ब्रेन इस तरह से ट्रेन है कि अगर हम डॉग की इमेज देखें तो हम हमें जरूरत नहीं है कि हम उस इमेज को हम गौर से देखते रहें। अच्छा, इसकी लेग का साइज कितना है, इसके ईयर्स कैसे दिख रहे हैं। हम एक डिसीजन लेते हैं क्या, एक दो चीजें देख के, फटाफट चीजें देखी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उसको देख के हमने डिसीजन ले लिया कि यार दिस इज द डॉग। तो ऐसे ही मैक्स पूलिंग क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट फीचर्स को निकाल के ला रहा है, जो इंपॉर्टेंट फीचर है उनको वो निकाल के ले आएगा और फिर वो आगे ANN पे भेजेगा क्लासीफाई करने के लिए। चलिए, मैक्स पूलिंग अगेन, मैंने आपको बताया कि जैसा कि हम इमेजेस पर कर्नल लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं फीचर मैप बनाने के लिए, ऐसे ही फीचर मैप के ऊपर ये फिल्टर लगेगा जो कि अगेन जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब मैक्स पूलिंग में क्या कर रहा है, अब सबसे पहले अगर आप ये रेड बॉक्स देखें, ये मेरे लेफ्ट हैंड पे, तो 3 -1 -3 और 1, इनमें से सबसे बड़ा क्या है, 3। उस 3 को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इसमें बड़ा क्या है, आई थिंक 0, तो 0 का एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ऐसे ही वो इन जितना फिल्टर लगा है उस एरिया के अंदर जो बड़ा नंबर है उसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखें ये रिमूव होने शुरू हो गए। इसके अंदर 3 बड़ा था, 3 रह गया, इसके अंदर 1 बड़ा था, बड़ा रह गया।
अब हमारे पास इतने सारे फीचर्स में से, फीचर मैप में से इतने ज्यादा फीचर्स में से अब हमारे पास ये वाले इंपॉर्टेंट फीचर रह गए। अब यही इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास अगली लेयर में जाएंगे। अगर कन्वोल्यूशनल लेयर है उसमें से कन्वोल्यूशनल लेयर फिर इसमें से फीचर मैप बनाएगा। ठीक है, फीचर मैप बनाने के बाद फिर वो अगेन पूलिंग लेयर बनाएगा, उसमें से इंपॉर्टेंट फीचर निकालेगा, फिर वो इंपॉर्टेंट फीचर रह के जाएंगे एएनएन के पास। ऐसे ही ये इस बॉक्स में कर रहा है। जो कि सबसे बड़ी वैल्यू है वो रह जाएगी। अब इतने सारे वैल्यू जो कि हमारे लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जिनकी जरूरत नहीं थी हमें। अब देखिए ना, अगर हम पिक्चर देख रहे हैं डॉग की तो हमें बैकग्राउंड देखने की जरूरत नहीं है, हमें डॉग को क्लासीफाई करना है, हम डॉग को देखेंगे। ठीक है, तो जिस चीज से हमारा मतलब नहीं है वो उन चीजों को निकाल देगा। ठीक है। अब सब सैम्पलिंग क्या कर रहा है, अब मैक्स पूलिंग क्या काम करती है हमारा। जी। या तो मुझे जस्ट इसमें एक सवाल पूछना था, जो हम लोगों ने लास्ट स्टेप में किया, इज इट ड्राइंग दैट एज, मतलब वो इस तरीके से काम कर रहा है मैम ये या फिर वो देखें कैसे कैसा, कर रहा है? अब या मेरी अब स्क्रीन पे देखें कि वो कैसे काम कर रहा है। उसका काम है साइज को रिड्यूस करना। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, इमेजेस के साइज को रिड्यूस करना। अब देखें उन्होंने कहा कि ये बर्ड की पिक्चर है, लेकिन पूलिंग लेयर लगाने के बाद बर्ड की पिक्चर का साइज रिड्यूस हो गया, लेकिन उसकी क्वालिटी, उनके फीचर्स जो इंपॉर्टेंट थे वो कहीं पर भी नहीं गए, वो वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, इन दोनों पिक्चर्स में सबसे मेन चीज है वो ये है कि इसकी साइज का डिफरेंस है और इसमें कोई सी चीज चेंज नहीं है। ओके। ओके, तो लाइक मैं मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसने ये किया कि जो सिमिलर एरियाज थे वो उसने रिमूव कर दिए। हम्म। ओके। हाँ, अच्छा, वाई वी यूज मिन पूलिंग। मैम देखें, एक इमेजेस देखें। अब ना आप इस, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आपको मैंने क्या बताया, इमेजेस में क्या है, किधर है pencil? हाँ, अच्छा, इमेजेस क्या है, नंबर्स में। ठीक है, अब नंबर्स में है ना, अब ये जो एरिया आप देख रही हैं ये सारा ग्रीन है। ठीक है, अब इसका नंबर कुछ और होगा, एग्जैक्टली exactly। लेकिन जब आप स्पेसिफिक इस एरिया पर आएंगी, यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगी, यहाँ पर आपको यहाँ पे पिक्सल्स और होंगे और यहाँ पर पिक्सल्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे इन पिक्सल से। इज इट राइट? ऐसे ही है, ऐसे ही है। यहाँ पर जो पिक्सल की वैल्यू है वो इन पिक्सल की वैल्यू से बहुत ज्यादा चेंज होगी, उनके नंबर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे। जब हमारा कर्नल जहाँ पर जाकर यहाँ पर डिटेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे अब एक एरिया है, ये छोटा सा हम कॉर्नर ले लेते हैं। ठीक है, ये, अब इसमें क्या है, इसमें सारे पिक्सल्स आ रहे हैं हमारे पास ग्रीन वाले, लेकिन यहाँ पर कोने में थोड़े से पिक्सल आ रहे हैं हमारे पास ब्लू वाले। तो इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा चेंज होंगी। ठीक है, या तो ये बहुत ज्यादा इन फीचर से बहुत ज्यादा, लेट्स सपोज कर लेते हैं हम, इसकी वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू कम से कम 100 होगी। मतलब उनके अंदर इतना बड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है, अब इसकी 5 होगी, इसकी माइनस थोड़ा सा और चेंज होगा, थोड़ा सा इन 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 पिक्सल्स के अंदर माइनर सा चेंज होगा। बट इस पिक्सल के अंदर या तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होगा या बहुत ज्यादा छोटा नंबर होगा। तो ये हमें डिटेक्ट करने में बताएगा कि या दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो या तो वो बहुत ज्यादा छोटा हो सकता है या वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? सही, सही। सर ये बताइएगा, कब हमें एवरेज करनी चाहिए, कब मैक्स और कब मीन, ये चीज बताइएगा। सर ये अगेन हम लेयर्स खुद नहीं डिसाइड कर सकते। टू बी ऑनेस्ट, ये रिसर्चर्स का काम है, जिनकी लैब्स होती हैं और वो बड़ा अपना वर्क करते हैं लैब्स के अंदर, कि किस जगह कितनी लेयर्स लगानी है, कितने सेटेलाइट लगाने हैं। तो वो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है हमारे लिए इस टाइम ये डिसीजन लेना। मे बी मैं आई एम ऑल्सो इन लर्निंग फेज, क्या पता मुझे भी कल को पता लग जाए, तो आई विल डेफिनेटली शेयर, बट राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। जी। अच्छा, अब मैक्स पूलिंग का भी आपको पता लग गया, आपको कन्वोल्यूशनल लेयर का भी पता लग गया। फिर फ्लैटन करने के लिए हम एक सिंपल फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, उसको बाद हम सीधा उसको एएनएन पे भेज देते हैं। अब ये देखे ना, ये फ्लैटन, अब पूलिंग के बाद फ्लैटन लेयर आती है। तो फ्लैटन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो 2D मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो जाती है 1D अरे में। अच्छा, अब ये देखें ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पिछली पिछली लेयर है जो कि थोड़ी सी ग्रे कलर की है, 3 0 1 और 3, उसको पहले लिख लिया, और फिर जो ऊपर लेयर है उसको हमने फिर इस सीक्वेंस से लिखा, -1 1 3 0। फिर उसको हमने इस तरह करके फ्लैट कर लिया।
और वो फिर ANN के पास आगे मॉडल को चला गया। हाँ, तो आई थिंक वी हैव डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसकी मैथमेटिक को हम कल देखेंगे। मेरे पास टाइम कितना रह गया है? आई थिंक चले एक हम एक लास्ट चीज डिस्कस करते हैं, देन फिर 2-4 मिनट आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, देन वी विल एंड दिस सेशन। अच्छा, हम ना फंक्शन यूज करते हैं सबसे ज्यादा, एक्टिवेशन फंक्शन CNN के अंदर रेलू। आप सबको पता है रेलू फंक्शन का, कि रेलू फंक्शन कैसे वर्क करता है? सर वो जो सी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती है ना, उसको जीरो कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही कंसीडर करता है। यस सर, डेफिनेटली। और आप में से किसको नहीं पता कि रेलू कैसे वर्क करता है? मैम रिदा को नहीं पता। मैम रिदा, आई थिंक दिस इज योर मिस्टेक कि आपने सेशन ही लिया है। इस सेशन में मैंने पढ़ाया था लास्ट वीक रिलू कैसे वर्क करता है। तो अब आप, जिसको नहीं पता वो गूगल सर्च करें कि रिलू कैसे वर्क करता है। सिंपल लफ्जों में रिलू का काम ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज होती है, अगर कोई जीरो से माइनस नेगेटिव में वैल्यू है तो वो उसको जीरो रख देता है, और जो उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज है वो उनको वैसे ही रहता है, उनको चेंज नहीं करता। अच्छा, अब नाउ क्वेश्चन इज दैट कि रिलू नेगेटिव वैल्यूज को जीरो क्यों कर देता है? एनी आइडिया? जी सर तलहा, ये तो पता लग गया कि वो नेगेटिव को जीरो कर देता है, पर कर क्यों देता है? क्या वजह क्या है इसकी? सर इसका आंसर आप देंगे अब। चले, अच्छा बेसिकली ना यही कहते हैं कि AI इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। अच्छा, जो नेगेटिव वैल्यू होगी ना हमारे पिक्सेल्स में, वो नॉन डिटेक्टेबल है। वो ब्लैक नंबर्स को शो करती है, ठीक है? तो जो वैल्यू नॉन डिटेक्टेबल है, जो ब्लैक नेगेटिव वैल्यू है, उसमें से हम कोई फीचर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम कोई एजिस एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो हमारे लिए किसी फायदेमंद है ही नहीं। तो रेलू फंक्शन क्या करता है, उस नेगेटिव पिक्सल के नेगेटिव वैल्यूज को जीरो में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम उससे कुछ ना कुछ डिटेक्ट कर सकें। तो दैट्स व्हाई वी मोस्टली यूज रेलू फंक्शन, क्योंकि हमारा तो काम है ना। अब देखें, रेलू फंक्शन हम लगा रहे हैं लेयर्स में, कन्वोल्यूशन लेयर में, ठीक है? अब कन्वोल्यूशन लेयर का काम है फीचर एक्सट्रैक्ट करना और फीचर एजेस को डिटेक्ट करना। अब जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो तो डिटेक्टेबल ही नहीं है, उसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। तो रेलू क्या करते हैं, उन नेगेटिव वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है जीरो के अंदर, ताकि हम उसमें से अपने फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें और एजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकें। इज इट ओके? इज इट क्लियर? नहीं, आई एम जस्ट अ बिट कंफ्यूज्ड। अगर हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं लाइक नेगेटिव को जीरो में, सो वो तो उसने एक ही कलर बना दिया ना, लाइक हाउ वुड बी एबल टू डिटेक्ट फीचर्स इन दैट? क्योंकि नेगेटिव की मैम वैल्यू वो कोई तो वैल्यू होगी, सो हम्म। मैम नेगेटिव की जो वैल्यू होती है ना, एज पर माई नॉलेज में भी आई एम रॉन्ग, मैंने इसकी पिक्चर सेव नहीं की, मैंने यहाँ पे देखी थी। तो ये ना कंट्रास्ट में चेंज आ जाता है जब माइनस की वैल्यू को हम जीरो कर देते हैं, ठीक है? अब माइनस वैल्यू क्या कंसीडर करती है? माइनस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करती है, और जो जीरो है वो मेरे ख्याल से वाइटिश शेड को, आई थिंक वो डिमोन्स्ट्रेट करती है, वाइटिश वाइटिश को। तो वो क्या होगा कि जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव पिक्सेल्स हैं, वो वाइटिश शेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब वो वाइटिश में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन our model will be able to detect from feature from those values or those colors. सर एक्चुअली नेगेटिव जो जीरो है ना, वो ब्लैक को प्रेजेंट कर रहा होता है इमेज के अंदर। तो नेगेटिव से वो अगर जीरो में जा रहा है, इट मींस वो ब्लैकिश में जाएगा, वो कन्वर्ट होगा। अच्छा, मैंने ना इसकी पिक्चर देखी थी एक, तो वो मेरे से सेव नहीं हुई। तो चलो मैं ना इसको कल दोबारा कर लूंगा, तो हम इसको कल फिर अगेन डिस्कस कर लेंगे कि -1 को जीरो में क्यों करता है। लेकिन वो करता है, और वो इसीलिए करता है कि वो, क्योंकि ना नेगेटिव वैल्यूज नॉन डिटेक्टेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अच्छा, तो हमारे पास कलर तो लेकिन 0 से 255 तक होते हैं, ठीक है? जीरो करता है ब्लैक को, 255 करता है वाइट कलर को, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन इमेजेस। सर ऐसे ही है? जी। हाँ, जीरो तो ब्लैक को, 255 जो है हाँ, वाइट को जाके करता है। तो फिर नेगेटिव वैल्यूज किसको करेंगी? एक ना मैं एक इमेज ओके। देख रहा था। नेगेटिव सो जोन्स है ना, मेनली इमेजेस में आ नहीं रही होती, क्योंकि आरजीबी हम्म कंप्लीट जोन्स है ना, वो 0 से 255 की रेंज में ही रहता है।
और हम्म। उन्हीं से सारे के सारे कलर बन रहे होते हैं। हाँ अच्छा, मेरे ख्याल से ना ये जो नेगेटिव वैल्यूज, आई थिंक मैंने एक जगह देखा था कहीं पे, माइनस को, नेगेटिव वैल्यूज को ब्लैक भी कह रहे होते हैं और जीरो को हम कुछ वाइट शेड कह रहे होते हैं, लेकिन आई विल बी क्लियर दिस कंसेप्ट एंड विल लेट यू नो। ठीक है। तो दैट्स वाई हम रियल फंक्शन को यूज करते हैं, और ये कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, हमारी जो कंप्यूटेशनल पावर है उसको बहुत अच्छे से यूज करता है। और दिस इज द रीजन। और आई थिंक एनीथिंग एल्स नो, आई थिंक उसके बाद हम जो एंड पर जो आउटपुट लेयर है उस पर हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं सॉफ्ट मैक्स का, जो कि क्या करता है, अब हमारी वैल्यूज किसी भी अगर आपने कभी मशीन लर्निंग पढ़ी हो तो हम जब भी वैल्यूज को नॉर्मलाइज करते हैं तो वो 0 और 1 के दरमियान में आ जाती हैं वैल्यूज। ठीक है। तो वो आउटपुट लेयर की जो जो भी आंसर होता है उसको 0 1 के अंदर क्लासी नॉर्मलाइज कर देता है, ताकि जो हम हमारा जो आंसर है वो हमें आइडेंटिफेबल हो। आई थिंक वी हैव कवर्ड। हाँ देखें, थैंक यू मैम रिदा, थैंक यू सो मच। जीरो कन्वे करेगा ग्रे कलर को, और ब्लैक -1 करेगा ब्लैक को। अब -1 नॉन डिटेक्टेबल है, जीरो क्या करेगा, जीरो उसको ग्रे में, जब हम रिलो फंक्शन माइनस वैल्यूज को जीरो के साथ रिप्लेस करेगा, तो जीरो, मैं व्हाइटिश जिसको कह रहा था उसको ग्रे कहते हैं, तो वो कलर ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रे में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो डिटेक्टेबल होगा। सो इज इट क्लियर? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी, आई वी हैव 2 मिनट्स कल को। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि आई होप कि आप सब डेली ज्वाइन करना चाहेंगे। आई वांट कि हम ना मॉडल्स को डिवाइड करें आपस के अंदर। अब जैसे वीजीजी मॉडल है, इंसेप्शन मॉडल है, और बाकी भी मॉडल्स हैं आर एन ए सी एन एन के। इससे क्या होगा कि जब आप लोग पढ़ाएंगे ना, आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी और हम लोग फिर उस चीजों को समझेंगे। क्या ऐसा करना चाहिए हमें? कोई एग्री है तो हैंड रेज कर दे, या मैं ही पढ़ाऊँ? सर तलहा, मैम समर फातिमा। ठीक है। आई थिंक 1 मोर पर्सन। हाँ चले सर काशिफ। अच्छा, आप लोगों ने काम क्या करना है, कल का मैं दूंगा जो सबसे पहले मॉडल होगा सीएनएन का, उस पे। उसके बाद जो अगले 3 दिन है वो आप लोग डिसाइड कर लें कि आपने किस किस मॉडल पर देना है। तो वो फिर आप बता दीजिएगा ग्रुप के अंदर कि हम इस मॉडल पर हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो फिर मैं भी होऊंगा, फिर हम चीज़ों को ना डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, पक्का कर दें अब तीनों, ये ना हो कल के सेशन में ना आए। सर कल वाले सेशन में तो नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँगा, नहीं परसों नहीं, वाले में हूँगा। कल के नहीं, कल का कोई इशू नहीं है। आपको मैं कह रहा हूँ कि अगले 3 दिन आप आपस में डिवाइड कर लीजिएगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। फिर आप तीनों दिन रखिए, एक एक दिन आप एक एक मॉडल को डिस्कस करें, हम उसको बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। फिर मैं भी होऊंगा, फिर मैं भी अपना नॉलेज उसमें शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो फिर हम जब एक मिलजुल के एक पॉइंट पर पहुंचेंगे ना, तो वो फिर हमें कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत एक आसानी होगी। क्योंकि अब मसला क्या है कि मैं सीएनएन जब भी पढ़ता हूँ, मैं 5 से 6 दफा पढ़ा है, और जब भी पढ़ता हूँ मुझे एक नई से नई चीज पता लग जाती है हर दफा। तो ना ये ये काफी एक, ये देखें मैथमेट इसको प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं है, हमारा टाइम एंड हो गया है। तो बस कंसेप्ट्स ही हैं सब, जितने हमारे अच्छे कंसेप्ट्स होंगे वी वी आर एबल टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है। तो चले, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप तीनों अपना डिसाइड कर लीजिएगा कौन कौन सा मॉडल है और डे बता दीजिएगा, एंड देन विल कंटिन्यू। सर ये 5 मिनट है, 5 से 7 मिनट जस्ट। सर आई थिंक अभी क्या ऑफलाइन? ऑफलाइन जैसे मर्जी है। चले ऑफलाइन कर लेते हैं, ओके। चलें।